हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्किल परखो। इस वीडियो में जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने एक प्रीवियस बैच के स्टूडेंट को ही यहाँ पे लाते हैं जिनका भी हाल फिलहाल में प्लेसमेंट हुआ है। और हम ये वीडियो बनाते इसलिए क्योंकि जिनसे आप हैं, हमारे जो करंट बैचेस चल रहे हैं, हमारे अपकमिंग बैचेस, उन सबके स्टूडेंट्स और हम सभी पूरी स्किल परखो टीम को भी काफी सारे सजेशन मिलते हैं, मोटिवेशन मिलती है, इवन रिकमेंडेशन भी काफी मिलता है ये वीडियो देख के कि कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट चाहिए और किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए उन स्टूडेंट्स की हेल्प से जो जो कि अभी प्लेस हुए हैं। ठीक है, तो आज हमारे साथ ओमकार इस वीडियो कॉल पे हैं और ओमकार ने लाइक बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था मॉक इंटरव्यूज में। उन्होंने इंटरव्यू भी अच्छे दिए हैं, काफी डेडिकेटेडली सारी लाइव क्लासेस किया था उन्होंने। ठीक है, तो आई गेस बिना किसी देरी के हम ओमकार को बुला ही लेते हैं। तो यस ओमकार, प्लीज स्विच ऑन कैमरा। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ओमकार, कैसे हो। बढ़िया सर, बढ़िया सर। बढ़िया। बताइए सर। मैं भी बढ़िया यार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन इस अचीवमेंट के लिए, प्लेसमेंट के लिए आपकी। ठीक है, हम लोग को बहुत प्राउड है आपके ऊपर, राइट। काफी अच्छा आपने परफॉर्म किया था, इंटरव्यूज भी काफी दिए थे। तो चलो बिफोर दैट थोड़ा सा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बता दो अपने लाइक आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। ठीक है, कहाँ से ग्रेजुएशन किया, बेसिक क्वालिफिकेशन, अपने बेसिक्स अपने बारे में आप बताओ एक बार। सर बेसिकली आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन फ्रॉम द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़। फ्रॉम चंडीगढ़, पंजाब। हम्म, सर कंप्लीटेड BCA सर, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी। ओके, और आप कहाँ से, चंडीगढ़ से ही हैं। नहीं सर, मैं तो परमानेंट बिहार बिहार से हूँ, बिहार नवादा बि- डिस्ट्रिक्ट। बिहार से, बिहार। ओके, तो आपने कब ग्रेजुएशन किया था, किस साल में, यस किस ईयर में किया था। सर, मेरी ग्रेजुएशन फाइनल कंप्लीट हुई 2025 में। अच्छा मई जून 2025, मई टू जून। अच्छा अच्छा, तो ये बेसिकली फ्रेशर फ्रेशर ही रहे हो आप। हाँ हाँ, लाइक लास्ट ईयर ही जॉब हुआ है आपका, लाइक खत्म हो, सॉरी, ग्रेजुएशन, राइट। ओके, तो आपने लाइक बहुत गैप तो नहीं दिया है ना, सही है, अच्छी बात है। तो कैसा लग रहा है अभी जॉब ज्वाइन करने के बाद, कैसे कैसा चल रहा है काम वगैरह। सर सब कुछ बढ़िया चल रहा है सर। पहले तो जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ हो, ऐसा लग रहा था कि कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैं स्किल पर को ज्वाइन किया आफ्टर 2 to 3 मंथ्स, मुझे अपने आप पे खुद पे प्राउड आने लगा कि नहीं, मैं अब कुछ कर लूंगा अपनी लाइफ में। और मुझे लगा कि मैं अब तो IT में जॉब को सिक्योर कर ही लूंगा। तो हम्म, आफ्टर 2 to 3 मंथ्स सर, मैं एक अच्छी जॉब, अच्छी प्लेस में, अच्छी पैकेज के साथ, हैंडसम पैकेज के साथ आज मैं जॉब पे काम कर रहा हूँ सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो किस कंपनी में हुआ है, आपका नाम बताना चाहोगे आप। सर मेरी कंपनी का नाम है क्वेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्वेस्ट कॉर्पोरेशन, ओके। तो कितना पैकेज इन्होंने ऑफर किया। सर पैकेज है 2.6 MBA सर। 2.6 का, ठीक है, अच्छी बात है, एज ए बिजनेस स्टार्टिंग। सही है सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। स्टार्टिंग में एक हाँ हाँ, प्रेशर के लिए अच्छी है। आप क्योंकि आईटी फील्ड में एक तो आप आए हो, ठीक है, तो अप्रेजल और हाइक की तो टेंशन नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि जितना सीखते जाओगे, काम करते रहोगे, उतना वो है ना, बढ़ता ही जाता है। ठीक है, तो या अच्छी बात है। तो कंपनी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या था ओमकार, इसका क्या क्या हुआ, कॉल, टेलीफोनिक कॉल आया, सब कुछ बताओ। सारे सर मेरे ना तीन तीन राउंड हुए, टोटल वर्चुअली हुए थे। पहले हम्म, राउंड तो HR राउंड हुआ था, जो टेलीफोनिक राउंड हुई। एंड सेकंड राउंड हुआ जो मैनेजर राउंड हुआ था, मैनेजर ने वो भी टेलीफोनिक लिया। थर्ड राउंड हुई हमारी वीडियो राउंड, वीडियो कॉल में मीट हम्म, मीट पे हुई सर। तो उसमें थोड़ी थोड़ी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ करके ही हो गया सर। ओ, पहले तो सर जो भी मैं पढ़ा हूँ सर प्रैक्टिकली, वही सारे क्वेश्चन पूछते हैं और उससे अलावा तो ज़्यादा क्वेश्चन कुछ करते भी नहीं। और एक काफी अच्छी मेरी इंटरव्यू रही, मेरी इंटरव्यू भी काफी अच्छी रही सर, काफी बेस्ट परफॉर्मेंस रहा मेरा इंटरव्यू में। एंड हम्म, HR ने हमसे, मैनेजर ने हमसे अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन के आसपास पूछे थे उन्होंने। मैंने सारा का जवाब दिया सर। बिल्कुल बहुत हमारे बढ़िया। इंटरव्यू चला था। हाँ जी, हाँ जी, जब स्किल पर को मैंने ज्वाइन किया सर, इतनी अच्छी इंटरव्यू गया। मैं तो जब हमारी बैच कंप्लीट हुई तो उसके बाद हमें खुद पे पूरी प्राउड प्राउड हो रही है कि मैं 100% IT में जॉब सिक्योर कर लूंगा। और मैं कर भी लिया सर। आज तो मेरी अच्छी हैंडसम सैलरी के साथ मैं जॉब भी कर रहा हूँ। राइट, एंड उसमें आपकी डेडिकेशन भी है, आपका जो पढ़ाई आपने किया है वो बहुत काम आई है, राइट। और तो आपका लाइक कितने और भी इंटरव्यूज दिए थे ओमकार इसके अलावा। इसके अलावा भी मैंने कॉल तो आती थी, डेली कॉल आती थी, डेली 2-4 कॉल तो डेली आती थी सर। तो होती थी, एक राउंड 2 राउंड होती थी। फाइनल राउंड में कभी उनका रिस्पॉन्स ही नहीं आया तो कभी नहीं हो पाया, ऐसी होती थी।
हम्म। लेकिन मुझे लगा, खुद पे प्राउड हो रहा था कि मैं सिक्योर तो कर ही लूंगा, जॉब तो लगी जाएगी हमारी, क्योंकि इन तो सर स्किल परखों का मैं कह सकता हूँ कि इनकी बहुत अहम भूमिका रही है हमारे जॉब को सिक्योर करने में, क्योंकि जब मैं कंप्लीट किया तो मुझे खुद हम्म। पे लगने लगा। और सबसे अच्छी इसकी तो बात है सर कि जो मॉक इंटरव्यू होते हैं, इसमें लोगों को ना परफॉर्मेंस देखी जाती है। वहाँ पे अगर कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रहे हो तो उनके खुद पे बुरा लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो उसमें लोग खुद से पढ़ते हैं। मॉक इंटरव्यू होती है जो 1-2 दिन पे डेली होती है, वो तो और बेटर रहती है सर। बिल्कुल। मॉक सेशन राइट। तो बहुत हेल्पफुल होती है, मॉक सेशन तो और भी। राइट। राइट। कम्युनिकेशन का कैसा कैसा रहा आपका रोल, लाइक आईटी में आपको क्या लगा कि कम्युनिकेशन कितना रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन की? सर भी ऑनेस्टली मैं वो बता रहा हूँ सर कि मेरी भी कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं है। बट एज आईटी सिस्टम इंजीनियर थोड़ी हम्म। बहुत तो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, हम्म। क्योंकि आईटी में जॉब चाहिए तो। और राइट। ऐसे उतनी रिक्वायरमेंट नहीं कम्युनिकेशन की, अच्छे हो ही जाते हैं सर थोड़ी बहुत अगर इंग्लिश आ रहा हो। मुझे भी उतनी इंग्लिश नहीं आती, मेरी भी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं। फिर भी मैं हम्म। एक अच्छी हैंडसम सैलरी के साथ जॉब कर रहा हूँ। तो हमारा एक कम्युनिकेशन का एक सेशन हुआ था, अगर आपको याद हो, है ना? तो वो सेशन के बारे में क्या बोलना चाहोगे? थोड़ा बहुत आपको हेल्प किया था उसने? सर कम्युनिकेशन सेशन भी तो हेल्प हुई थी, लेकिन मैं उतना ज्वाइन नहीं किया था कम्युनिकेशन सेशन से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो वही है, एक उसमें दो दिन मैंने जीडीसी ज्वाइन कुछ किया था। स्पोकन इंग्लिश जो होती है ना, तो एक तरीके से वही चीज है, राइट? आपने लाइक इंटरव्यूज में भी ये चीज देखी होगी ना कि अगर आपको बोलना आता है तो दैट इज इनफ, है ना? आप सही, हमेशा जरूरी नहीं है कि आप जी इंग्लिश सर। सही बोलो, राइट? यही चीज है। तो आईटी में रिक्वायरमेंट इसकी है कि आप समझ रहे हो, लाइक आपको बोलना आना चाहिए, थोड़ा बहुत भी समझ में आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, इस हिसाब से। या ओके तो सर मैं कोई हाँ, बोलो बोलो ओमकार, बिल्कुल बोलो। सर ना, मैं एक क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं इंग्लिश में बोलने में से, तो मैंने एचआर को हिंदी में भी समझा दिया, उन्होंने हिंदी भी अलाउ किया, ऐसा कुछ नहीं है सर। थोड़ी बहुत तो हिंदी भी बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है हाँ उसमें। हाँ, वो देखो बात करते टाइम समझ में आता है ना कि कितना एक्सेस है, राइट? कितना तुम बोल सकते हो नहीं बोल सकते, वो समझ में आ जाता है, ठीक है? तो अगर तुम्हारे पास आंसर है और तुम्हें लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो लोग भी तुम्हें थोड़ा बहुत लीनियंसी दे देते हैं कि हाँ ठीक है, आप आंसर बता दो, एटलीस्ट तुम्हारे स्किल्स पे जज किया जाए, है ना? बट हाँ, कम्युनिकेशन प्लेज वाइटल रोल, है ना, यस इंटरव्यूज सर, में। वो तो बहुत राइट। राइट। बहुत- ऑल राइट, तो इसके आगे क्या सोचा है ओमकार करने का, लाइक आपका गोल वगैरह क्या है? सर मैं तो जो गोल है हमारा, मैं आगे लाइक सिस्टम क्लाउड सिस्टम एंड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनने का सर। हम्म। आफ्टर मतलब 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद मैं खुद को अपने अपने आईटी में अपनी जॉब को और एक हायर पोजीशन तक एंड अच्छी सिक्योर करना चाहता हूँ। एक साल के आसपास तो हम भी लाइक काफी कोर्सेज लॉन्च करेंगे, तो क्लाउड का अगर करते हैं तो आप वापस हमें लाइक ज्वाइन करना चाहोगे? जी सर, बिल्कुल सर। ओके ओके। तो आपका कैसा लाइक पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस स्किल पर को लाइक कैसा रहा, और आप उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे जो ये वीडियो देखेंगे, है ना? और जो हमारे अपकमिंग बैचेस के स्टूडेंट हैं, तो लाइक आप बेसिकली जो आईटी में जाना चाहते हैं तो उनको रिकमेंड करोगे आप? जी सर बिल्कुल। अगर कोई आईटी में जाना चाहता है तो उसके लिए तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत हेल्पफुल बैच रहेगी, क्योंकि जब मैं अपनी डिग्री कंप्लीट की थी कॉलेज से, तो ऐसा लगता नहीं था कि मैं आईआईटी में जॉब कर पाऊंगा। एंड सबसे बड़ी बात है ये स्किल वर्कों की पूरी प्रैक्टिकल करवाते हैं, जो कि इंटरव्यू के लिए काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट होती है सर इसकी। और ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं, एक्स्ट्रा टाइम देने को होता है। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल भी है तो वो इजिली हैंडल कर सकता है एंड अपना करियर आईटी में सिक्योर कर सकता है। मात्र 1 से 2 घंटे डेली देने का है, क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकली होती है, जो बहुत बहुत हेल्पफुल होती है हमारे इंटरव्यू के राइट। और फीस स्ट्रक्चर आपको कैसा लगा ओमकार हमारा? लिए। सॉरी सर। फीस स्ट्रक्चर कैसा लगा हमारा, जो हमारा फीस का स्ट्रक्चर है वो, उसके बारे में क्या बोलोगे आप? सर फी स्ट्रक्चर की बात करें सर तो काफी काफी कम फी में और आईटी में जॉब सिक्योर हो रही है, यही बहुत बड़ी बात है सर। फी राइट। पहले तो फी तो बहुत कम है सर, जैसे कि मात्र 6-7 हज़ार रुपये आपको सिर्फ पहले देनी होती है, फिर तो आफ्टर प्लेसमेंट से 6-7 हज़ार देनी होती है सर। तो फी तो कह राइट। सकता हूँ सर कि इतनी कम फी में आईटी में जॉब मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है सर। और थैंक यू मुझे सो नहीं मच। लगता कि कोई प्लेटफॉर्म इतनी इतनी कम फी में कोई प्लेटफॉर्म आईटी में जॉब दिलवा सकते हैं। थैंक यू सो मच ओमकार। या तो एक फाइनल सजेशन अगर आपको देना हो, लाइक हमारे करंट बैचेस के स्टूडेंट और अपकमिंग बैचेस के स्टूडेंट, या जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए एक कोई सजेशन अगर आपको देना हो, क्या दोगे आप? पहले तो मैं सर बताऊंगा उनको कि आप पहले ज्वाइन कर लो और
1 मंथ की डेमो क्लास जो होती है वो आप देखो, उसमें अगर आप उसमें खुद को समझ आ जाएगा कि हाँ, हमें सब चीज़ें अच्छी से समझ में आ रही है, क्योंकि सारी प्रैक्टिकली होती है सर। उतनी थ्योरी तो उतना कोई प्रेशर ही नहीं रहता है थ्योरी का। बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ें होती है और बिल्कुल सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। और मैं कहूँगा कि स्किल परखों को जो एक पढ़ाने का तरीका है सर, वो तो बहुत वेस्टेज है। एक विदाउट एक्स्ट्रा टाइम सर इजीली हर एक चीज़ों को समझ जाते हैं सर। ऑल राइट, या थैंक यू सो मच ओमकार फॉर योर सजेशन। काफी आई होप कि है ना आपके जो एडवाइस है वो लोग फॉलो करें। एंड इसी के साथ दिस इज इट, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ओमकार, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। आप है ना बहुत तरक्की करो, और बाकी है ना टच में बने रहना। ओके सर, थैंक यू। कोई डाउट या इशू होता है ना, आप हमेशा हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ओमकार? ऑल राइट, ओके, बाय बाय, टेक केयर ओमकार। ओके सर, थैंक यू।